हेलो माय डियर फ्रेंड, गुड मॉर्निंग दोस्तों। क्या हाल चाल है दोस्तों। अभी आप जो व्यापम पेपर देने वाले हैं या दे चुके होंगे या आने वाले समय में देंगे, राइट। तो लेकिन दोस्तों अभी वैकेंसियों का जो एक चल रहा है ना, वो लगातार चलते रहेगा दोस्तों, क्योंकि अभी वैकेंसी आने वाली है, आ भी चुकी है जो आप देने वाले हैं, है ना। तो हॉस्टल वार्डन, पटवारी या फूड इंस्पेक्टर ऑल्सो फिर से आएगा, या फिर और इवन जो भी कोई हो। इसमें अगर व्यापम में है तो दोस्तों आप जानते हैं कि व्यापम में कंप्यूटर का एक सब्जेक्ट होना अनिवार्य है, जहां पर इसकी इंपॉर्टेंस बहुत अच्छा रहता है। जिस मतलब आप ये समझिए कि यदि आपको व्यापम पेपर निकालना है तो कंप्यूटर तो एकदम तैयार होना चाहिए, राइट। तो उसमें दोस्तों एक टॉपिक का नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आज हम दोस्तों विगत वर्ष में जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम के सवाल जो आए हैं उसको मैं कराऊंगा। साथ में दोस्तों सवाल तो कराएंगे ही, उसका हल तो बताऊंगा ही मैं। साथ में कुछ डाउट ऐसे भी हैं जो कंफ्यूजिंग कर देते हैं कि सर इसमें ये कैसे होगा, इसमें सर ये कैसे होगा, द्वंद्व वाला जो फंसे रहते हैं ना। तो आइए आज हम आपको माया जाल से भी बाहर निकालते हैं और आपके सपनों के पास ले जाते हैं कि चलिए कैसे होगा। तो दोस्तों इसमें कॉन्सेप्ट भी बताते जाऊंगा मैं, तो आप पहले फटाफट शेयर कर दीजिएगा, है ना। यदि आप चाहते हैं कि हम और भी दोस्तों के साथ पहुंचे जहां पर इनकी ज़रूरत है ना। बहुत लोग आज तक, और ये भी बता रहा हूं, बहुत सारे बुक्स में दोस्तों अभी जो लोकल पब्लिकेशन वगैरह लॉन्च किया है वहां पर दोस्तों गलत दे दिया गया है। जो व्यापम ने आंसर लिया है हूबहू दे दिया गया है, जबकि गलत है। भैया उसको डिलीट भी करवाया जा सकता था, है ना, बहुत मुद्दे पे। लेकिन अब व्यापम आंसर ले लिया है तो जरूरी नहीं कि आने वाले समय में भी आप उसी को आंसर लेंगे। हम सुधार करने वाले हैं उस चीज़ को। तो बहुत सारे बुक में मैं देखा हूं तो ये चीज़ें मुझे लगा। तो अब लास्ट तक देखिएगा, बहुत सारा सवाल भी है और कुछ सवाल मैं अपने से भी बताऊंगा आपको, राइट, है ना। तो चलिए कोशिश करते हैं आज की क्लास। और सभी दोस्तों से आग्रह है कि यार आप लाइक तो कर ही दीजिएगा। लाइक तो बहुत लोग वीडियो देखने के बाद भी लाइक नहीं करेंगे, ये मुझे पता है। अपना काम हुआ मतलब खत्म, टाटा बाय बाय। लेकिन ऐसा ना करिए, हम भी मेहनत करते हैं तो अप्रिशिएट करना आपका एक जिम्मेदारी होती है। और आप जानते हैं न्यूटन का थर्ड नियम तो आप सुने ही होंगे, राइट, कि भैया आप जितना मोहब्बत दोगे उतना मोहब्बत मिलेगा। मतलब यदि आप मुझे अप्रिशिएट करोगे तो आपका नॉलेज गेन होगा, अदरवाइज भूल जाओगे आप। खैर एनीवे, मजाक कर रहा था। तो पहला सवाल की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। अब मुझे ये उम्मीद है कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े होंगे, वैसे हम एक बार आपको समझा भी देते हैं। चलिए दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब आप जानते होंगे, जब भी आप कंप्यूटर या लैपटॉप में जो भी आपकी डिवाइस है उसमें आप यूज़ करते हैं तो उसमें एक ऑलरेडी एक मतलब सिस्टम में एक रन होता है, जिसके द्वारा हम बहुत सारे छोटे मोटे सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सबको हम क्या कर सकते हैं, समन्वय कर पाते हैं। आई मीन मतलब हम कंट्रोल कर पाते हैं। जैसे कि अभी साधारणतः है जो हम लोग यूज़ करते हैं और आप भी यूज़ करते होंगे, विंडोज़ लाइक 8 यूज़ करते हैं, 10 यूज़ करते हैं, राइट, है ना। आप ये तो साधारणतः करते हैं। बहुत लोग दोस्तों पहले की अगर हम बात करें, जो खासकर सॉफ्टवेयर फील्ड वाले हैं, वो अगर देखें तो लाइनेक्स जो यूज़ करते हैं, ठीक है। दोस्तों उसको वही लाइनेक्स यूज़ करते हैं, लाइनेक्स यूज़ करते हैं। यूनिक्स हो गया दोस्तों, यूनिक्स यूज़ करते हैं। फेडोरा भी यूज़ करते हैं, फेडोरा भी यूज़ करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जिसको दोस्तों पहले यूज़ किया जाता था, अभी भी करते हैं लोग। बट मेनली दोस्तों ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो इंटरनल और बाह्य तरीके से जो भी कार्य होंगे उसको, वो जो टास्क होगा उसको दोस्तों ये नियंत्रित करते हैं। और यूजर बेसिकली ये क्या होता है, कंप्यूटर जो है, यूजर और जो आपके कंप्यूटर होता है एक्चुअली में, है ना। तो यूजर और सिस्टम बोल सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, या कंप्यूटर, ठीक है। दोनों के बीच दोस्तों मध्यस्थ स्थापित करता है या इंटरफेस करता है ना। और उसके बाद दोस्तों ये एक्चुअल में, जैसे अब ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम रहेगा, आप यदि क्लिक करोगे तो क्लिक होगा, कोई फाइल खोलोगे तो फाइल खुलेगा। यदि मान लो आप इमेज है तो इमेज को आप कोई दूसरे फाइल में नहीं खोल सकते, इमेज के सॉफ्टवेयर में ही खोल पाओगे आप, राइट, समझ रहे हो। और ये यदि आप किसी को डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो आप मेमोरी में सेव करोगे तो वो कौन सा मेमोरी रहेगा, कौन सा फोल्डर रहेगा, कौन सा ड्राइव रहेगा, ये जितनी कंट्रोलिंग पावर होती है एक्चुअल में एक बड़ा सा जो है सॉफ्टवेयर होता है वो कंट्रोल करता है। सॉफ्टवेयर तो है ये, बस ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सभी चीज़ को
मैनेज करना, राइट वर्ड, मैं मैनेज वर्ड ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर पाऊंगा। ये दोस्तों मैनेज करता है तो इसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। और ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, आप पढ़े भी होंगे, मुझे ये पता है, तो हम ज़्यादा डीपली बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। जब जो चीज़ आएगा मैं उस समय उसको आराम से एक्सप्लेन कर दूंगा, राइट। तो चलिए पहले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों आपको पहला सवाल दिख रहा होगा, आप पढ़ लीजिएगा पहले। चौथा नंबर सवाल दोस्तों, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एक कंप्यूटर के बूट करने के बाद, आफ्टर बूट, राइट, स्क्रीन बूट मतलब आप समझ जाइए, जब भी आप कंप्यूटर, मान लीजिए ये आपका कंप्यूटर है दोस्तों, तो जब भी ये स्टार्ट होता है तो अब जैसे ये तो आपका एक लोगो रहेगा विंडोज़ का, और नीचे में दोस्तों डॉट 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 होता है। कहने का मतलब दोस्तों, इसको हम जो शुरुआती दौर होता है, जो स्टार्ट होने में जो टाइम लगता है, नाउ इज द बूटिंग टाइम, उसी को बूट बोलते हैं। एक्चुअली में ये क्या करता है, जब भी ओपन होता है तो सभी चीज़ को मैनेज करके एक जगह सेंट्रलाइज करता है कि अब हम खुल रहे हैं भाई, अब हम खुल रहे हैं, स्वागत नहीं करोगे हमारा, ऐसा ये बूट स्टाइल हो गया। तो ये चीज़ें एक्चुअली में करने का मतलब मेमोरी को सेट करता है, चेक करता है कि हाँ यार इसकी बूटिंग ठीक है, इसके जो कनेक्शन है वो मेमोरी सप्लाई ठीक ठाक है, सॉरी विद्युत सप्लाई ठीक ठाक हो रही है नहीं, और मेमोरी ठीक ठाक है कि नहीं, डेस्कटॉप ठीक ठाक है कि नहीं, ऑल जो वायरस वगैरह इन्फेक्ट तो नहीं है। ये बूट का मतलब यही है, नाउ इज द चेकिंग टाइम, राइट। तो ये ओपन होता है। तो दोस्तों जब हम लॉगिन होते हैं, यूजर आईडी और पासवर्ड आप जब डालते हो तो दोस्तों आपको क्या मिलता है, तो दोस्तों आपको डेस्कटॉप मिलता है। बिल्कुल ये एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों, मैं पहले ही बोला हूं कि जो एग्जाम में आया वही सवाल लेके आया हूं मैं, तो तैयार रहिएगा, राइट, है ना। अब आगे, निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सिस्टम है? ये देखिए ओपन सोर्स। अब सबसे पहले आपको मैं ओपन सोर्स के बारे में बता देता हूं। ओपन सोर्स का मतलब दोस्तों वह सोर्स जो आप देख रहे हैं, सोर्स को हम लोग छोटे से लैंग्वेज में समझते हैं कोडिंग को और थोड़ा सा लिहाजा समझ लेते हैं प्रोग्राम। अब प्रोग्राम का मतलब ये नहीं कि आप कहीं जा रहे हो तो प्रोग्राम बना रहे हो। कंप्यूटर की भाषा में यह एक भाषा होती है या कोड भाषा होती है जिसमें हम दोस्तों कोडिंग करते हैं, प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम्स जनरेट करते हैं, कोडिंग करते हैं। तो आप जो सॉफ्टवेयर यूज कर पाते हो ना आज एकदम इजीली, है ना, चाहे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो, पेज मेकर हो, फोटोशॉप हो, या कोई अलग से गेमिंग वाले भी गेम जो आप खेलते हो, कोई भी सॉफ्टवेयर एक्चुअली में दोस्तों जो एप्लीकेशन हो या सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसके पीछे कोडिंग किया जाता है। खासकर ये सॉफ्टवेयर जो है, या जिनकी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़े होंगे उनको पता होगा। तो अब इसमें जैसे बहुत लोग C++ यूज़ करते हैं, कभी C लैंग्वेज यूज़ करते हैं, C Sharp यूज़ करते हैं, और ये ASP.NET यूज़ करते हैं, जावा यूज़ करते हैं दोस्तों, जावा, है ना। तो ये सब चीज़ प्रोग्राम करने का, कोडिंग करने का तरीका होता है, जिसको खासकर कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट ही समझ पाते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो वैसे दोस्तों हम ऐसा सोर्स कोड जो मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो, या हम ये बोले फ्री में उपलब्ध हो, ओपन सोर्स बोलते हैं, ठीक। ओपन सोर्स का मतलब एक चीज और आप समझेंगे दोस्तों, ओपन सोर्स का मतलब ये है कि उस कोड को ले जाके मैं एडिट कर लूंगा, मॉडिफाई कर लूंगा, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लूंगा, और मैं एक नया सॉफ्टवेयर बना के मार्केट में बेच सकता हूं, ठीक। तो ये होता है दोस्तों ओपन सोर्स। तो इस सवाल को करने से पहले मैं आपको कहीं और ले जाना चाहता हूं। ये दोस्तों देखिए ओपन सोर्स यहाँ पर छोटा सा नोट करके लाए हैं, ऐसा सॉफ्टवेयर जो एक पुनः वितरण में मुफ्त से मिल जाता है, ठीक है। सोर्स कोड अर्थात कोडिंग जो है सामान्य यूजर को एडिटिंग के लिए उपलब्ध हो जाता है। मैंने वही बोला कि यार ओपन सोर्स जो है हम इसमें कुछ मॉडिफाई करके बाजार में अपने रेट पे बेच देना, ये ओपन सोर्स है। तो लेकिन सब चीज़ का ओपन सोर्स नहीं हो सकता, बहुत गिने चुने ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। जैसे एक चीज़ उदाहरण के लिए दोस्तों, विंडोज़ जो है ओपन सोर्स नहीं है। आप देखेंगे विंडोज़ का प्रतिलिपि आपको मिलेगा ही नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। विंडोज़ की भांति काम करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं मिलेगा। इसको माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया है दोस्तों। और विंडोज़ जैसे आप यूज़ करते हैं ना, 8 और 10, अभी 7 चल रहा था, 8 10 चल रहा है, लाइक, है ना। तो विंडोज़ एक क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ना कि ओपन सोर्स, याद रखना। बहुत लोग को लगता है कि विंडोज़ सब यूज़ कर रहे हैं तो ओपन होगा, नहीं।
ओपन नहीं है। विंडोज़ के लिए एक चार्ज पेमेंट करना पड़ता है, आपको भुगतान करना पड़ता है कोई भी शॉप में जो कंप्यूटर वाले हैं वहाँ से, या फिर वो ऑलरेडी कंप्यूटर में इनबिल्ड रहता है ना, तो लेकिन उसका चार्ज पेमेंट पहले से हो गया रहता है, वो लाइसेंस रहता है, ठीक है, लाइसेंस रहता है, ध्यान देना इसको। तो ओपन सोर्स का मतलब जैसे कि अगर हम बात करें दोस्तों, जो सबसे पॉपुलर है जिसको आप जानते भी हैं, लिनक्स करके जो सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये बहुत ही फेमस है दोस्तों। इसके अलावा मैं ओपन सोर्स के एक दो एग्जांपल बता दे रहा हूं, चलिए। अच्छा ये देखिए यहाँ पर मैं लिख भी दिया हूं, विंडोज एक क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये देखिए, ठीक है, इसे मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, इसको केवल कंपनी ही मॉडिफाई कर सकती है। कहने का मतलब कभी कभी क्या होता है, मान लो मार्केट में एक सॉफ्टवेयर सेम टू सेम मैं बनाना चाहता हूं, लेकिन वे पहले जो ओपन सोर्स से बना है वो कुछ गतिविधियां, इसके काम करने के तरीके अलग होते हैं, क्योंकि वो अपने पर्सनल यूज के लिए बनाया है। लेकिन मैं चाहता हूं कि यार इससे आइडिया चुरा लूं और इसको कोड को कोई मेरे को दे दे, थोड़ा सा चेंज करके ये मेरे काम के लिए बना लूं, तो दोस्तों ये ओपन सोर्स तब काम आता है। लेकिन ये दोस्तों ओपन क्लोज सोर्स में तो होता नहीं है ना। तो ओपन सोर्स का मतलब वही कि थोड़ा मैं चेंज करके अपना मार्केट में फ्री में बेच दूं या फिर पैसा ले लूं इसका। सोर्स कोड का मतलब ये है। तो सभी चीज ओपनली नहीं मिलते हैं फिलहाल। तो आइए आपको एग्जांपल की तरफ लेके चलते हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे ओपन सोर्स के इतने सारे कोड जो हैं वो आप नोट करेंगे फटाफट दोस्तों, क्योंकि आगे काम आने वाले हैं। इसके अलावा भी मैं 2-3 और हैं उसको भी बताऊंगा। पहले लिनक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, लिनक्स, ठीक है, ये ठीक है, लिनक्स हो गया। ओपन सोलराइज, बिल्कुल फ्री, आरटीओएस फ्री रहेगा मतलब ठीक है। ओपन बीडीएस ओपन भी रहेगा मतलब ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है ओपन लिखा है, फ्री लिखा है, ठीक है। फ्री बीएसडी ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हो चुका है। सोलराइज, लिनक्स, बीएसडी और एक और मिनिक्स। इसके अलावा फेडोरा याद कर लेना, आप फेडोरा तो याद करके ही जाना, ये काफ़ी बार ऑप्शन में आपको मैच करेगा। एक और लिख लेना दोस्तों, सेबिलॉन, सेबेऑन भी है, ठीक है, ये भी याद करके जाएंगे आप। और इसके अलावा दोस्तों एक्चुअल में क्या है, बहुत सारे, जैसे एक और फेमस नाम मैं आपको बताऊं, अबंटू, इसको तो हम लोग पर्सनली यूज़ किए हैं, अबंटू, ठीक है, अबंटू भी है, ठीक है। तो ये दोस्तों खासकर आपको ये बता रहा हूँ, ये जितने भी हैं ये दोस्तों ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाले हैं, ध्यान देना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाले हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब ये है कि लैपटॉप या कंप्यूटर में कोई भी चीज़ को नियंत्रित करना, और बाई आपको उसको इंटरफेस, मतलब आप देख रहे हो, क्लिक कर रहे हो, है ना, क्लिक कर रहे हो, और आप कोई भी फाइल को ओपन कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, मेमोरी में सेव कर रहे हो, आप करते जा रहे हो, और डू नाउ इज फास्ट एक्टिव, तो वो सब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, ठीक। अच्छा एक चीज़ और बता रहा हूँ, यहाँ पर बहुत लोग को डाउट होगा, यूनिक्स सर आपने नाम काहे नहीं लिखा है। अब इसके बारे में हम 1-2 सवाल के बाद बात करेंगे, ठीक है, जब वो आएगा रिलेट तब उसको मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन ले लेते हैं। तो इतना तो, लेकिन यूनिक्स नहीं है, इसको मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद समझा देता हूं, ठीक। चलिए आगे आते हैं। अच्छा दोस्तों ओपन सोर्स में एक और बहुत अच्छा नाम मैं भूल गया था, हाइकू भी है, ये चीन का ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों। ये हाइकू बहुत पॉपुलर है, इसको भी याद कर लेना, ये भी ओपन सोर्स है। क्या है भाई, ओपन सोर्स है। अब आइए सवाल को बनाते हैं, कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो यार हाइकू भी है, विंडोज ओपन नहीं है। सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या बोला है, निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है बोला है, तो है बोला है तो हाइकू ही आएगा। गूगल तो है नहीं, आप जानते हैं गूगल का तो भाई वो तो कंपनी है, वो तो उसका बनाया हुआ थोड़ी ना है ना। विंडोज तो नहीं है, मैं पहले ही बोला हूँ, विंडोज ऑपरेटिंग ओपन नहीं है, ओपन सोर्स नहीं है, याद रखना, ठीक है। अब ये क्या है, ओपन सोलर, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ओपन सोलर। हाइकू इज द करेक्ट आंसर, ये नया आया था, ये चीन का द्वारा बनाया गया था ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं दोस्तों, ये देखिए कौन सा एक फ्री या मुक्त, है ना, वही ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। आधे से ज़्यादा सवाल तो यही गलत हो जाते हैं दोस्तों, सवाल में बोला है नहीं है और हम जल्दीबाजी में पढ़ लेते हैं है, तब तो फिर काया पलट जाता है। तो देखिए सबसे पहली बात आप मुझे बताएंगे, नहीं है बोला है तो लिनक्स तो है, फ्री बीएसडी अभी अभी बताया हूँ है, सिलेबल भी बताया हूँ ये भी है दोस्तों। स्काई ओएस जो है एक्चुअल में दोस्तों ये
कॉमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप नोट कर लीजिएगा, कॉमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों। इसके अलावा आपको कॉमर्शियल का मतलब ये होता है कि कोई विशेष पर्पस से अपने कंपनी या अपनी संस्था या अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाएं, वो कॉमर्शियल का विशेष महत्व रखता है। तो कॉमर्शियल में एक और नाम लिख लीजिएगा जो एप्पल कंपनी द्वारा बनाया जाता है, मैक, ये भी है दोस्तों। तो ये ओपन तो रहते हैं लेकिन एक्चुअल में ये इनका जो काम है वो कॉमर्शियल पर्पस रहता है, तो ओपन को आप इसको डिनाई कर दीजिए, ये फ्री में अवेलेबल नहीं हो सकते। तो मैक ओएस, अब भाई एक दो ट्रायल के लिए रहते हैं, उसका मतलब नहीं कि पूरा है, पूरा लाइसेंस ही नहीं अवेलेबल रहता है। तो ये दोनों को याद रख लेंगे, स्काई ओएस और मैक। और इसके अलावा आपको मैं एक और बता देता हूँ, फ्री वीएचडी तो नहीं है, ठीक है, इतना ही है। तो ये दोस्तों आपको सिलेबल जो है आप ओपन सोर्स में नोट कर लीजिएगा, ये भी ओपन सोर्स है सिलेबल, लाइनेक्स भी है, फ्री पीएचडी, और ये स्काई ओएस नहीं है, इसको ध्यान रखना, ठीक। अब कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको आप दिमाग में सेट कर लीजिए, एग्जाम में यही सब आते हैं और रिपीट होते हैं दोस्तों, सवाल रिपीट होते हैं। चलिए दोस्तों ये देखिए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, अच्छा आप ये अपने टॉपिक में शामिल कर लीजिएगा। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भी बहुत सारे होते हैं, जैसे आईओएस, आईओएस किसका होता है आप खुद बताइए। तो यार एप्पल का होता है, आपको पता होना चाहिए, है ना, एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ करते हैं, एप्पल वाले यूज़ करते हैं, कहने का मतलब। ब्लैकबेरी तो आप जानते हैं, ब्लैकबेरी मोबाइल आता था, उसी का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम। मीगो भी है, मीगो भी है, ये बहुत बड़ा जेनम करके कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करते हैं। इसी तरीके से आप ये भी याद रखिए यार, जो आप पढ़ते आ रहे हैं एंड्रॉयड, है ना, एक अभी आ गया एंड्रॉयड, तो नहीं भूलोगे क्योंकि ये तो आप यूज़ करते हो, एंड्रॉयड हो गया। और बता देता हूँ मैं, सिम्बोन तो यूज़ कर लिए ना, चलो सिम्बोन भी लिख लीजिएगा, SYMBION। अलग अलग ऑपरेट, देखो हर जो मोबाइल डेवलप करते हैं, जो इंडिया हो, चीन हो या अलग अलग नोकिया हो, तो सब में एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही काम करता है, लेकिन अलग अलग मोबाइल के लिए अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। तो जस्ट लाइक जैसे अभी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, समझ रहे हैं, है ना। और उस तरीके से ब्लैकबेरी तो हो गया, सिम्बियन भी हो गया, मैं बता ही दिया। मीगो तो याद रखना, मीगो तो ये तो बहुत पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल का। तो इसके हिसाब से नॉन ऑफ दिस, सॉरी मतलब ऑल द एबव आएगा, उपयुक्त सभी आएगा, ठीक। चलिए अब ये सब पता होना चाहिए, और आप इसको सर्च करके और भी नए अगर कोई टेक्नोलॉजी आए होंगे तो आप अपडेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक, अरे यार ये तो बहुत सिंपल सवाल, इसको तो कोई भी सोते हुए भी बता देगा। माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो GUI बेस यूजर इंटरफेस में शामिल है। GUI मतलब अभी अभी बताया दोस्तों, कौन सा, कि जो अभी अभी मैं तुरंत थोड़ी देर पहले ही बताया हूँ कि जितने भी आपको मिल रहे हैं, जैसे विंडोज़, लिनक्स, सोलराइज, ये सब हैं, ये तीनों की तीनों सभी आएंगे, बिल्कुल सही बात है। मतलब आप विंडोज़ में कंप्यूटर चालू करते हो तो आप देख लेते हो ना, देख लेते हो फिर करते हो कि यार हाँ ये लॉगिन यहाँ पर है तो यहाँ पर क्लिक करते हो, हाँ यार ये फाइल यहाँ पर है तो यहाँ पर क्लिक करते हो, कीबोर्ड में नाम लिखते हो तो लिखाता है। इंटरफेस इसी को तो बोलते हैं। ग्राफिकल का मतलब है कि आप चीज़ों को सामने फ्रंट टू फ्रंट देख के आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं, नाउ इज द डू फास्ट, आप उस चीज़ों को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, दैट इज द GUI बेस। तो कोई भी कंप्यूटर में ऐसा हो सकता है, बट यहाँ पर एक बात सुन लीजिएगा मेरी, डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये दोस्तों फुल फॉर्म भी कई बार पूछा है, और ये बता दूं, ये दोस्तों एक्चुअल में जो है वो हम इसको TUI बोलते हैं दोस्तों। एक्चुअल में ये होता है टेस्ट यूजर इंटरफेस होता है, मतलब बाई कमांड, बाई टेस्ट के द्वारा समझा जाता है, और बाकायदा ये कमांड बेस पे होता है। डॉस जो है दोस्तों कमांड, कमांड मतलब आपको यदि बटन को मतलब लाइक दिस आपको ओके करना है तो भी आप इंटर दबाओगे, कमांड के द्वारा जाओगे, डेट देखना है, लुक दैट आप लॉगिन होना है, या फिर कोई फाइल में ड्राइव बनाना है, कोई फोल्डर बनाना है, कोई फाइल को कॉपी करना है, ऑल जो हो जितने भी आपके ऑपरेशंस होंगे सभी को कमांड के द्वारा दिया जाता है, राइट। तो इसको आप ध्यान देना। चलिए लेट्स नेक्स्ट दोस्तों, बोला है कि निम्नलिखित में से असंगत को अलग करें, मतलब इसमें से चार कैटेगरी में से एक आपको अलग लगेगा कि मतलब कौन से नियम या कौन से एक प्रॉपर्टीज के तहत ये अलग होंगे वो बताएंगे। तो दोस्तों यूनिक्स, जेनेक्स और विंडोज, राइट, ये तीनों दोस्तों अगर आपको समझ आ रहे होंगे तो ये दोस्तों एक्चुअल में हम इसको बोल सकते हैं मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग
मल्टीटास्किंग यूजर बोल सकते हैं। और ये दोस्तों ये जो है सिंगल यूजर है, इसको आप बोलते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। एमएस डॉस जो होता है सिंगल यूजर, एक बार में आप एक ही चीज करते रहेंगे और एक ही व्यक्ति कर पाएगा। ये सब जो है एक्चुअल में मल्टी यूजर भी हैं, है ना, मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर जो बोलते हैं ना। तो ये जो यूनिक्स, जेनेक्स, विंडोज और एमएस डॉस है जो एक कमांड बेस पे है, जाकि सब जो है दोस्तों अभी बताया हूँ GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, और एमएस डॉस जो है TUI है, अभी बताया था। ठीक है, तो चलिए, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज बता के जाऊंगा दोस्तों आज, आपको पसंद आ रहा होगा तो यार कमेंट करना ना भूलें, एक थम्स अप दे दीजिएगा, और फिर हम मुलाकात करेंगे। ताकि देखिए, आप जब तक आप प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो नया वीडियो कैसे आएगा, और मेरा बनाने का भी मूड नहीं करता कभी कभी। मैं इतना अच्छे से मेहनत कर दूंगा आपके लिए, बस आप मुझे सपोर्ट करिए थोड़ा सा, ठीक है। अब दोस्तों ये वाला सवाल देखेंगे 23 नंबर, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर मल्टी यूजर, फर्स्टली मल्टीटास्किंग, नाउ इज द टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आपको दोस्तों टाइम शेयरिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो दिख रहा है, इसका मतलब दोस्तों समझ आना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि ये, जैसे हम लोग अभी मैं नहीं कराया हूँ, अब मैं तो एक थ्योरी कराता तो आपको समझ आता। जैसे बैच प्रोसेसिंग एक होता है ना, मतलब बैच प्रोसेसिंग वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक आपको जो अभी हम करा रहे हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक टाइम शेयरिंग आता है, एक ये सब कर लीजिएगा आप, है ना। मैं अभी उस मोड में नहीं हूँ कि मैं डिटेल लिखवा पाऊँ अभी, क्योंकि मैं ऐसा नोट्स नहीं बनाया हूँ, सॉरी उसके लिए। बट मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि यार हाँ, ये मल्टी यूजर है, मल्टीटास्किंग बहुत सारे हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के भी प्रकार होते हैं, उसमें से एक जो है दोस्तों रियल टाइम जो टाइम शेयरिंग है, ये टाइम शेयरिंग है। तो दोस्तों टाइम शेयरिंग का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब सिर्फ पहली बात तो दिमाग में आप ये सेट कर लीजिएगा कि एक से अधिक उपयोगकर्ता या प्रोग्राम को छोटे छोटे भाग को, जिसे टाइम स्लाइस कहते हैं, में बांट दिया जाता है। ठीक है, और इस अब मैं बोला उसको समझ आया कि नहीं, मतलब एक साथ जब एक प्रकार के सिस्टम एक साथ से अधिक उपयोगकर्ता जो यूजर होते हैं, ये प्रोग्राम के जो संसाधनों का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन इनके जो छोटे छोटे प्रोग्राम को अलग अलग टाइम स्लॉट में डिवाइड कर देते हैं कि भाई इतने में ये काम होगा, इतने में ये काम होगा, इतने में ये काम होगा, लाइक, है ना। तो इस चीज़ों को आपको समझना है। दूसरा आप ये नोट कर लीजिए दोस्तों, इसके लिए टाइम शेयरिंग को स्पेशली बता रहा हूँ, मल्टी यूजर होगा आपको तो पता ही है, मैं सिर्फ इसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं, इनपुट देने और आउटपुट प्राप्त करने के बीच में जो समय होता है वो टर्न अराउंड समय, मतलब वही टाइम शेयरिंग होता है ना। इनपुट और आउटपुट के बीच में जो समय है वो टाइम शेयरिंग होता है एक्चुअली में, ठीक। इसके अलावा दोस्तों हम ये भी बोल सकते हैं, किसी प्रोग्राम में जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके मेमोरी का जो एक हिस्सा होता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, स्वैपिंग जिसको बोलते हैं, तो ये भी एक टाइमिंग शेयरिंग में ही यूज़ होता है दोस्तों। तो ये कुछ कुछ इसकी बातें हैं जिसको आपको पता होगा। खैर चलिए, अब हम आंसर के ऊपर आते हैं दोस्तों। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा ये बात कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, पहली बात तो मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग बोला है, तो यार डॉस तो नहीं हो सकता यार, फर्स्ट तो आपको ये कर लेना चाहिए, नहीं होता है, ठीक है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर लिखा है टाइम शेयरिंग वाली बात बोली गई है, तो टाइम शेयरिंग में दोस्तों अब आपको देखो अड्डा भी नहीं होगा, ठीक। अब मल्टी यूजर मल्टी में यूनिक्स बेस्ड उदाहरण है, यूनिक्स बिल्कुल बहुत उदाहरण है। विंडोज 98 में दोस्तों ये एक्चुअल में टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से नहीं होता है, ये वाला टाइम शेयरिंग में एग्जांपल में नहीं आएगा। हाँ ऑफ कोर्स ये मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग तो है, नाउ इज द मल्टीटास्किंग तो है विंडोज का, लेकिन दोस्तों ये 98 तो नहीं है, इस पे ध्यान रखिएगा। ये यूनिक्स बेस्ड उदाहरण है। आपको अगर यूनिक्स कभी मिल जाता है ना, लिनक्स या है ना लाइनेक्स जो है या यूनिक्स है, वो आप बेदम आराम से दिमाग में सेट करके रख लेना। नाउ इज द आंसर इज बी एक्यूरेट। आगे आइए 24 में दोस्तों, निम्नलिखित को मोबाइल ऑपरेटिंग, देखिए मोबाइल ऑपरेटिंग फिर से पूछना चालू कर लिया, तो इसको आप नोट्स प्रॉपर बना ही लीजिएगा। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली कंपनी नहीं है बोला है, नहीं है। अब यार नहीं है तो गूगल तो नहीं है, अच्छा गूगल तो बनाता है यार, बिल्कुल सही बात है, गूगल बनाता है। माइक्रोसॉफ्ट भी बनाना चालू कर दिया है मोबाइल कंपनी के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। रिम भी बनाता है। इस देखो सिम और रिम में दोनों कन्फ्यूजन थे, लेकिन यार रिम है, बिल्कुल आप सर्च कर लेना गूगल में, है ना, रिम है। सिम नहीं है दोस्तों, है ना, सिम यहाँ पर नहीं होगा, बिल्कुल सही आंसर है। सिम का कोई ऐसा भी ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं
दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है, विंडोज़ और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच मुख्य अंतर की योग्यता क्या है, मतलब कौन सी चीज़ के लिए है। तो यार बिल्कुल सबसे पहले ही आपको दिख गया है मल्टीटास्किंग। विंडोज़ जो है वो अभी अभी बताया हूँ, 2-3 बार भी हो गया, विंडोज़ मल्टीटास्किंग है, जबकि डॉस जो है दोस्तों वो आपका सिंगल यूजर और सिंगल टास्किंग है, मतलब एक बार में एक ही काम होगा। सिंगल डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज द सिंगल यूजर टास्किंग या ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक दैट, है ना। चलिए हॉस्टल वार्डन में आया भाई, देख लीजिएगा। आगे आइए 39, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज वर्जन 64 बिट प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। अच्छा, ये सब विंडोज़ के ही पार्ट दे दिए हैं, विंडोज़ 2000, 98, SP और 95 ये आपको दिया गया है। अब यार ये तो बहुत थोड़ी सी बारीकी वाली मामला हो चुका है ना। अच्छा 95 भी है, 98 भी है, 2000 भी है, तीनों तो कंटिन्यू हो गए, ये तो तीनों कंटिन्यू हो गए, है ना। तो 64 बिट तो एडवांस इसमें कौन सा है दोस्तों, SP। तो चलिए हम SP को ही ऐसा गेस कर सकते हैं और सही भी है, वो SP ही आएगा, इसको याद भी कर लेंगे। SP जो है दोस्तों 64 बिट को करता है। अब आइए दोस्तों यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है बोला है ना, नहीं है। तो यार यूनिक्स तो है, हाँ सर। विंडोज़ भी है, जी सर। लाइनेक्स ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है सर, ठीक है। एप्पल है क्या, नहीं सर, एप्पल कंपनी का हो गया तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ी होगा। एप्पल का तो जो होता है वो MAC ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो कैसे होगा, है ना। ठीक है, वो कंपनी का नाम है, ध्यान दीजिएगा। आगे आइए, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य फंक्शन, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य, इसकी विशेषता बताइए जो काम करता है। तो मेमोरी मैनेजमेंट करता है, ठीक है सर। प्रोसेस मैनेजमेंट, जी हाँ बिल्कुल करता है। इनपुट आउटपुट, बिल्कुल यही तो काम करते हैं, ये तीनों तो एकदम सही आंसर है। मतलब मैनेजमेंट करना ये सब चीज़ के बारे में तो बिल्कुल यार ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मेन मुख्य काम ही होता है ये, राइट। चलिए आगे आ जाइए दोस्तों, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण क्या है। तो यार ओपन सोर्स अभी अभी थोड़ी देर बताया, लिस्ट आपके सामने होगा। तो यार विंडोज़ तो ओपन सोर्स नहीं है, और यूनिक्स, हाँ यूनिक्स और लाइनेक्स अब दो दे दिया है, और ऑप्शन में यहाँ पर देखो क्या दे दिया है, A और B दोनों दे दिया है। अब ये डाउट वाला चीज़ मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। अगर मुझे ओपन सोर्स से कोई पूछे तो दोस्तों लाइनेक्स होगा। अगर पहले बार में अगर आंसर लगाना होगा मुझे तो मैं लाइनेक्स लूँगा दोस्तों, बट इसको व्यापम द्वारा दोनों लिया गया है, तो आई थिंक दोस्तों ये गलत होगा, ये यूनिक्स नहीं होगा दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम। क्यों, आइए मैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को बताता हूँ, आपको समझ आएगा। और हाँ, इसमें आप गूगल वगैरह में भी सर्च करेंगे, आई थिंक अगर दावापत्ती के मामले आ जाते हैं तो दोस्तों यूनिक्स के बिहाइंड, उसके जो बोलना चाहिए उसके अपोजिट में आपको, है ना, मतलब दोस्तों इसके विरुद्ध में आपको बहुत सारे दावापत्ती के कमेंडेबल चीज़ मिल जाएंगे। तो यूनिक्स नहीं है, बहुत सारे लोकल बुक पब्लिकेशन जो बनाए हैं दोस्तों, तो वो मैं देखा कि कॉपी पेस्ट वाली काम कर दिए हैं, कोई समझ के उसको नहीं लिखा है एक्चुअली में, है ना। तो इसको बहुत कम लोग को पता है, बट मैं आज बता दे रहा हूँ, दावापत्ती करना रहेगा तो कर सकते थे हम लोग, लेकिन नहीं किए। इसका आंसर लिनक्स आएगा, दोनों नहीं आएगा, दोनों को कंफ्यूज करने के लिए दिया था, लेकिन आंसर जो है दोस्तों डी ले लिया है, ये अफसोस की बात है, यूनिक्स नहीं है। देखिए सबसे पहली बात दोस्तों, मैं आपको शॉर्ट में चीज़ बता रहा हूँ। सबसे पहले जो आया दोस्तों वो यूनिक्स आया, ठीक है, यूनिक्स आया। यूनिक्स की जो काल कथा है वो 1700 लगभग 74-73 के आसपास की बात है, या 70 की बात है, ठीक है। अब इसके पहले दोस्तों डेनिस रिची, आप नाम सुने होंगे, राइट। डेनिस रिची साहब ने सी लैंग्वेज जब डेवलप किया था, सी लैंग्वेज डेवलप किया, आप जानते भी हैं कि सी लैंग्वेज की जो जनक हैं या खोज हैं, फाउंडर हैं, डेनिस रिची हैं। इन्होंने इस सॉफ्टवेयर को सबसे पहला यूनिक्स बनाया गया। यूनिक्स जो है दोस्तों वो ओपन सोर्स नहीं था, ये दोस्तों यह ओपन सोर्स नहीं था दोस्तों, ये एक्चुअल में ये अपने काम के लिए बनाया गया था। यूनिक्स किसी से शेयर नहीं होता था। बाद में दोस्तों इसी के मालिकत्व ने, है ना, इसी को बढ़ा के यूनिक्स का ही एक संस्था, ये देखो उसी की कंपनी का अथॉरिटी के हिसाब से बता रहे हैं, इसको दोस्तों लाइनेक्स डेवलप कर दिया गया। लाइनेक्स दोस्तों बाद में डेवलप हुआ। अब ये जो है दोस्तों लाइनेक्स बाद में बना, तो ये अब ओपन होने लग गया, ये ओपन सोर्स हो गया। अब लिनक्स को आप मार्केट में आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, रन करवा सकते हैं, चला सकते हैं, किसी को दे भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यूनिक्स मार्केट में आसानी से उपलब्ध नहीं है दोस्तों, याद रखेंगे आप, ठीक। इसके बारे में छोटी सी डिटेल आपको और मिल जाएगी। चलिए मैं लेके चलता हूं आपको डिटेल।
दोस्तों ये देखिए यूनिक्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए जो बहुत सारे उपयोगकर्ता और एकाधिक कार्य एक साथ करने के लिए बनाया गया था। दूसरा, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है विंडोज़ और एप्पल मैक ओएस जैसे हैं, लेकिन यूनिक्स बाकी सभी ऑपरेटिंग सिस्टम से बहुत फास्ट है। ठीक है, यूनिक्स के बारे में मैं आपको जो है बता देता हूँ दोस्तों। ये मल्टी यूजर है, तो आप पूरा मत लिखिएगा, यूनिक्स के बारे में सिर्फ ये लिखिए कि यह यार मल्टीटास्किंग है और मल्टी यूजर है। ठीक है ना, मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर तो है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लाइक दिस इसमें ये भी लिख लीजिएगा टाइम शेयरिंग, अभी अभी पढ़े थे हम लोग, टाइम शेयरिंग भी है ये, है ना, यूनिक्स का ये खासियत है। अब आपको मैं पहले ही बताया डेनिस रिची साहब ने विकसित किया था, है ना। अब आपको सी भाषा में भी किया था, ये भी बता दिया हूँ। अब इसे ज़्यादा नोट करने की ज़रूरत नहीं है यार यूनिक्स को। अब अच्छा, ये यूनिक्स आपको ये पता होना चाहिए कि ये ग्राफिकल नहीं है, ये TUI है। जैसे डॉस जो होता था ना, टेस्ट यूजर इंटरफेस वाला, ये टेस्ट से काम करता था और ये लगभग 1970 के आसपास, जो 74 बोला वो 70 के आसपास का था, बस इतना ही याद रखना है। अब इसी को दोस्तों बाद में ये जो TUI है उसी को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाना चालू कर दिए। तो दोस्तों अब हम पार्ट आ गए किसके, लिनक्स के। तो ये यूनिक्स जो है किसी से शेयर नहीं होता था, इस नॉट्स ओपन सोर्स, याद रखेंगे। और लिनक्स जो है ओपन सोर्स है दोस्तों, ये मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। और इसके एक चीज़ है कि ये मल्टी यूजर तो है, मल्टीटास्किंग तो ऑलरेडी था पहले से ही, बट मल्टी प्रोसेसिंग भी हो गया। अब इसके अलावा दोस्तों लिनक्स की बात खासियत ये रहती है। अच्छा, इसको लिनक्स को कौन बनाया ये आपको मैं दिखा देता हूँ, आइए। ये देखिए लिनक्स के बारे में जानकारी थोड़ी सी देख लीजिएगा, ओपन सोर्स है। और ये दोस्तों देखिए, ये देखिए लाइनस टोरवाल्ड्स द्वारा विकसित किया गया था, इसका नाम ही है लाइनक्स, 1991, ठीक है, डेवलप किया गया था। ये देखिए पूरा का पूरा लिखा है। यूनिक्स ओपन सोर्स कोड का AT&T एक संस्था का नाम है, AT&T का मालिक के साथ समझौता करना पड़ता, तो वो सब चीज़ है, उसको आप छोड़िए खैर फिलहाल। तो मल्टी यूजर कैपेबिलिटी, मल्टीटास्किंग, मल्टीपल स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी, स्पीड एक्सेट्रा, ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी से दोस्तों ये जो आपके लाइनक्स जो हैं, इसी से हम लोगों ने आगे दोस्तों फेडोरा बना लिया। फेडोरा भी अभी पढ़ाया था आपको, करेक्ट जी सर। इसी को रेड हेड बना दिया, रेड हेड भी पढ़ लेते हैं आप, ओपन सोर्स है ये भी। उबंटू अभी अभी पढ़ाया था, उबंटू अभी अभी पढ़ाया था, उबंटू भी है। तो ये लिनक्स से ही बना है एक्चुअल में, ठीक है। अब समझ आया होगा, थोड़ा सा दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम आते हैं सवाल पे, ठीक है। तो अब इसको ध्यान देना, अगर मुझे पूछें तो लाइनक्स आंसर होगा, बट ऑप्शन अब यूनिक्स दिया है, सटीक दे दिया है, तो लोग डी ले लिए हैं। अब इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बट केयरफुली पढ़ते रहिए और देखते रहिए, समझते रहिए। कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन सेट देने वाली तकनीकी को क्या कहा जाता है? ऑलरेडी प्रोग्राम कहा जाता है, इसको तो आप जानते हैं। सेट ऑफ रूल या सेट ऑफ कलेक्शन इंस्ट्रक्शन सेट बोलते हैं उसी को, राइट है ना। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। दोस्तों ये वाला देखिए, ये तो हाँ, ये देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का वैध मतलब वैलिड वर्जन है? मतलब उसकी अलग अलग आपको पता होनी चाहिए। विंडोज़ के भी बहुत सारे अलग अलग ईयर में अलग अलग डेवलप होते गए। तो आपको मैं ये बता दूं यार, NT भी है, SP भी है, 95 अभी अभी देखे थे, 97 नहीं है दोस्तों, 98 है। तो ये डी आपका आंसर गलत हो गया, मतलब सही हो गया इसके हिसाब से। आपको एक बार फटाफट बता देता हूं कि कौन कौन सा वर्जन आया है, आप नोट कर लीजिएगा। विंडोज़ तो सब में लगा होगा, तो अब ये पहला जो है वो NT आया था, विंडोज़ NT 95, 98, 97 नहीं था, याद करिए, है ना। फिर 2000, अब सब में विंडोज़ लगा है, सब में विंडोज़ लगा है भाई, ठीक है, मैं नहीं लिख रहा था, ठीक है। SP ये 2001 में आया, 2001 में आया, ठीक है। विंडोज़ SP के बाद विंडोज़ दोस्तों 2003, पहले बहुत लोग यूज़ करते थे इसको, ये दोस्तों 2003 में आया, ठीक है, 2003 में आया। और विंडोज़ 3 के बाद दोस्तों विस्ता आया था, विस्ता इसको तो काफ़ी लोग यूज़ किएंगे जिनको पता भी होगा, 2006 में आया, ठीक है। आगे लिख लेंगे 2006 के बाद 2008 में आया विस्ता के बाद दोस्तों कौन सा आया? विंडोज़ सर्वर आया, सर्वर है ना, सर्वर, ठीक है, सर्वर भी है, विंडोज़ सर्वर भी आया था। अब इसको तो आप हर कोई जानता है यार। विंडोज़ 7 कब आया? तो दोस्त ये आया है 10 में, 2010 में, ये याद कर लेना, ये पूछते हैं इन लोग, है ना। विंडोज़ 8 कब आया? तो दोस्तों ये आया है 2012 में, इसको भी याद कर लेना। और विंडोज़ जो 10 जो अभी आप रिसेंटली यूज़ करते हो, वो तो दोस्तों अभी 2015 के इर्द गिर्द आया है ना। तो एक बार और डेट को आप क्लियर और कर लेना, हो सकता है थोड़ी गलती हो जाए, लेकिन बहुत कम चांसेस होता है गलती होने का, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, 97 नहीं था, इसी में से पूछ सकता है। मैंने एक बार ओवरऑल बता दिया है आपके लिए, आपकी फरमाइश पे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं।
ये सवाल देखिए विंडोज 7 सॉरी, ये सवाल है एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो हार्डवेयर को मदद करने वाले प्रोग्राम का संग्रह। करेक्ट, एग्जैक्टली सही फरमाया भाई साहब ने, सही बात है। हार्डवेयर को प्रोग्राम से लिंक करता है, बिल्कुल हार्डवेयर को। अरे भाई, जब मैं आपको ये बोलूँगा, मैं यहाँ से कोई चीज़ क्लिक करता हूँ और जाके प्रिंटर में हार्ड कॉपी निकल जाता है, तो बताइए क्या किया हो? तो वो ऐसा प्रोग्राम सेट किया गया है कि यहाँ से मैं जैसे ही प्रिंट का बटन कीबोर्ड से प्रेस करूँगा या इंस्ट्रक्शन दूंगा, वो जाके उस सॉफ्टवेयर का या जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट पहुँचेगा प्रिंटर में, प्रिंटर फिर इंस्ट्रक्शन का पालन करेगा, फिर मुझे हार्ड कॉपी मिल जाएगा हार्डवेयर। या फिर मैं गाना सुनना चाहता हूँ, मान लो मैं कोई भी जो एक कोई आपको जो नया अरिजीत सिंह जी की कोई पसंद हो गाना, तो आप क्लिक कर रहे हैं यहाँ से, वो जाके गाना कैसे बज जाता है? यही गाना बजना है क्यों पता चलता है, दूसरा गाना क्यों नहीं बजता है? वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम का ही कमाल होता है कि जो बोलोगे सो करेगा, गलत काम करके नहीं देगा। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों इसका आंसर 1 और 2 दोनों होगा। अब समझ आ गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे मैनेज करता है, राइट है ना। तो दोस्तों इस तरीके से मेरी आज की क्लास ख़त्म होती है। मैंने बहुत कुछ आपको बता दिया है, और कुछ अगर मुझे लगेगा तो एक आध वीडियो इसके ऊपर और बना दूंगा, जो आपको मैं पहले ही बोला हूं कि जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सबके अलग अलग एग्जाम्पल हैं, तो वो सब चीज़ें हम फिर से बना लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस आपका प्यार मिलना चाहिए, समझ आना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, तो मेरे तक आप पहुँचाइए। और आपको अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए दोस्तों। ठीक है, चलिए आने वाले तमाम एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर दीजिएगा, और हम और वीडियो बहुत जल्द लेके आएंगे। कंप्यूटर को बहुत अच्छे से पढ़िए, व्यापम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, नमस्कार।